दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी प्रतिभा और एक अच्छी शख्सियत के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। धौलपुर जिले के वन्यजीव अभयारण्यों की जैव विविधता एवं इसका संरक्षण एक भौगोलिक अध्ययन कोटा विश्वविद्यालय कोटा से पीएचडी पूर्ण करने हेतु अंतिम दौर में हैं और मैं सादर आमंत्रित करता हूँ भाई अनुपम पारासर जी को, जो एक शोधार्थी हैं। आप आए अनुपम जी, स्वागत है आपका। पहले तो अनुपम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और मुझे बहुत खुशी है कि धौलपुर ज़िले में जो विदेशी पक्षी आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ पे चाहे आप लोगों को पता होगा वैसे अच्छी तरीके से, आप कई बार गए भी हैं, आपने फोटो भी शेयर किए हैं। वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में यदि कोई है तो मुझे लगता है कि राम सागर से सब नीचे हैं। और वहाँ पर तरह तरह के जो पक्षी हैं वो हम लोगों ने देखे हैं। विदेशी पक्षी भी हैं, उनकी मतलब चहचहाने की आवाज़ें हैं, उनका कलरव है, मधुर ध्वनि है। और मुझे खुशी है कि धौलपुर जिले के वन्यजीव अभयारण्यों की जैव विविधता और इसका संरक्षण एक भौगोलिक अध्ययन इस विषय पर आप पीएचडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें हमारे जो भी दर्शक हैं। बिल्कुल श्री भगवान सिंह जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं अनुपम पारासर, कोटा विश्वविद्यालय कोटा से रिसर्च स्कॉलर इन भूगोल। अभी मेरा जो टॉपिक है धौलपुर जिले के वन्यजीव अभयारण्यों की जैव विविधता एवं इसका भौगोलिक अध्ययन, एक संरक्षण, इस टॉपिक में अभी काम कर रहा हूँ। तो यह टॉपिक जो चूज किया, इसके पीछे भगवान सिंह जी काफ़ी दिलचस्प कहानी है क्योंकि पीएचडी का जो टॉपिक लिया जाता है वो काफ़ी एसआरसी या डीआरसी में सेलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं सम्माननीय प्रोफेसर सीमा चौहान जी का नाम लेना चाहूँगा, जो मेरी कहें के पथ पर मुझे राह दिखाने वाली और मेरी सोच यात्रा में मेरी सुपरवाइजर भी रही। जब मुझे डीआरसी में पूछा गया कि आप इस तरीके का टॉपिक क्यों लेना चाह रहे हो, तब मैंने बताया कि इस टॉपिक के पीछे काफ़ी बड़ी कहानी है। इसको मैं ब्रीफली इस तरीके से समझाऊंगा आपको कि ताजमहल जो है दुनिया भर में उसकी पहचान है, लेकिन उस ताजमहल से साउथ में 1600 किलोमीटर औरंगाबाद में एक बीबी का मकबरा या ब्लैक पत्थर से बना हुआ ताजमहल, तो जो गैप दिख रहा है, इसी प्रकार से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल अपना केवला द्वीप पश्चिम बिहार, उससे मात्र हमारे सेंचुरी जिले केवल 100 किलोमीटर है। लेकिन जो गैप किस तरीके से दिखाई दिया, तो मैंने सोचा, मैंने चिंतन मनन किया कि एक जिले का नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे अपने जिले की बायोडाइवर्सिटी पर सर्च करना है, जो गैप आ रहा है दोनों के बीच में उसको उभार के लाना है और किस तरीके से अपन इनोवेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा अनुपम जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है। और हमारा जो ज़िला है वो समृद्ध ज़िला है। चाहे आप लोग देख लीजिए, विदेशों के लिए पत्थर का निर्यात जो है हमारे यहाँ से किया जाता है। बड़े बड़े जो राजाओं के किले महल बने हुए हैं उनमें भी हमारे यहाँ का रेड स्टोन जो है, रेड डायमंड के नाम से, हमारी रेड डायमंड के नाम से हमारा धौलपुर ज़िला पहचाना जाता है। एक समय था जब बागियों की और डकैतों की नगरी के नाम से इसको पहचान दी जाती थी, लेकिन आज बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में जो प्रोग्रेस धौलपुर ने की है वो कहीं किसी जो है सफलता की मोहताज नहीं है या किसी परिचय की मोहताज नहीं है। धौलपुर ज़िले में जो जैव विविधता है जिस तरीके से बढ़ रही है, निश्चित रूप से आपने उन जैव विविधता के पहलुओं को उजागर करने का जो सार्थक प्रयास आपके द्वारा एक शोधार्थी के रूप में पीएचडी स्कॉलर बनकर के जो आपने किया है, तो निश्चित रूप से हमारे ज़िले को उसकी पहचान को एक अच्छे पंख लगेंगे। और मेरा एक प्रश्न है आपसे, वन्यजीव एवं विदेशी पक्षियों एवं दुर्लभ जीवों की शरण स्थली रहे धौलपुर में जैव विविधता की जो संभावनाएं हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे सबसे पहले तो कोई मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं होता कि अपना पसंदीदा उसको विषय मिल जाए। एक्चुअली मैंने जूलॉजी एंड बॉटनी से ग्रेजुएट किया, लेकिन जो मेरे दिल के सबसे करीब था वाइल्ड लाइफ साइंस, उसमें मुझे रिसर्च करने का मौका मिला। आपने बिल्कुल सही कहा, आप इस जिले के नागरिक हो, जिले का सुदूर पूर्वी जिला धौलपुर, जो कभी चंबल के बियरों के लिए जाना जाता था। इसकी अगर ब्रीफ इसमें अपन रिसर्च करें तो नेशनल चंबल सेंचुरी, जो
5400 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। 1978 में इसकी स्थापना की है। चंबल सेंचुरी जो है आज भी अपने विदेशी और प्रवासी पक्षियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अगर सर्दियों का मौसम हो, एक ही तट पे मगरमच्छ, उसी पे रेड टर्न, उसी पे चंबल घड़ियाल, ये आपको धूप सेकते हुए मिलेंगे। तो ऐसा दुर्लभ नज़ारा मुझे नहीं लगता किसी और संरक्षित क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर अपन बात करें कुछ शिकारी बर्ड्स जैसे कि इजिप्शियन बल्चर है, कॉर्नोली ईगल हैं, जो बियर में अपने शिकार की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर से बेथके यात्रा करके चले आते हैं। तो चंबल सेंचुरी निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी है। लेकिन हाल में ही देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल और सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंधों के बावजूद यहाँ पे जो अवैध बजरी का खनन हो रहा है, निश्चित रूप से यहाँ की जैव विविधता को छत विछत कर दिए जा रहा है। यहाँ पे मुझे महात्मा गांधी जी की एक बात याद आती है, अगर पशु पक्षियों में बोल पाते, काश ईश्वर ने उनको इस तरीके की भावनाएं दे पाती, तो निश्चित रूप से वो मानव जाति के प्रति ऐसा शब्द बोलते कि संपूर्ण मानव जाति विचलित हो जाती। इस जैव विविधता को बचाने का काम भी हमारा है। धौलपुर ज़िले में जो सरमथरा का एरिया है, काफ़ी जंगली एरिया है और बाघ संरक्षित क्षेत्र भी घोषित हुआ है। वहाँ से कई सारे ऐसे गांव हैं जिनको हो सकता है वहाँ से दूसरी जगह स्थापित करना पड़े। धौलपुर ज़िले में जैव विविधता को बढ़ावा देने हेतु सरकार के जो प्रयास हैं उन पर आप क्या कहना चाहोगे? निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा है। कोई इंसान जिसका जन्म हुआ जिस ज़मीन पर, उसको छोड़ने में काफ़ी तकलीफ और दुख तो होता है, क्योंकि उसका सिर्फ ज़मीन ही नहीं, उसका दिल और आत्मा भी उस जगह से जुड़ जाती है। लेकिन हमने वाइल्ड लाइफ साइंस में पढ़ा है कि वाइल्ड लाइफ को इन सिटू के बजाय उसके खुद के घर में रखा जाए। तो रणथंभौर में जिस प्रकार से बाघों का घर जो माना जाता है, वहाँ पे जो बाघों की बढ़ती हुई आबादी, प्रॉपर स्पेस नहीं होना, तो गवर्नमेंट की, और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली का, कि जिस प्रकार से उन्होंने धौलपुर और करौली के जंगलों को बाघों के संरक्षण और विवर्धन के लिए मशहूर माना। NTCA ने 54वां और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली के जंगलों को घोषित किया है। अब मुझे लगता है कि जैसे अपनी जो सेंचुरीज हैं, रामसागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केसर बाग है, वन विहार है, इन तीनों को आपस में कनेक्टेड किया जाए तो टाइगर्स इन तीनों से होते हुए अपना जो सरमथरा के शानदार जंगल हैं, गिरौनिया की फॉरेस्ट बीट है, जिरी की फॉरेस्ट बीट है, उससे होते हुए मेरा गांव भी वहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो आप तो खुद उस गांव में पले बड़े हैं, तो आपको पता होगा कि जो वाइल्ड लाइफ किस प्रकार की समृद्ध वाइल्ड लाइफ है। तो निश्चित रूप से NTCA का ये कदम। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि केवलादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करौली में जो पड़ती है, उससे होते हुए और बाघों का जो अपना घर है रणथंभौर, जब बाघों को एक निर्बाध स्वतंत्र विचरण बिना किसी बाधा का रास्ता मिलेगा, तो मुझे मानता हूँ कि इससे बढ़िया खुशी अपने ज़िले के लिए, संपूर्ण देश की वन्य प्रजातियों के लिए नहीं हो सकती। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा मैं, मोहन से बिछड़ा हुआ T114 मोहन और एक बाघ ने सुंदरी, मतलब जिस दिन से उन्होंने रणथंभौर छोड़ा है, यहाँ की आबो हवा धौलपुर की इतनी रास आई है कि वो यहाँ से जाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। मैं अपने साथ मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ था वो शेयर करना चाहूँगा कि मैं और मेरी माता जी हम खेत पर गए हुए थे। तो हम लोग उसको नरा बोलते हैं, जैसे गहरा जंगल होता है और उसमें जो खेत होते हैं, तो उसमें हम लोग गए हुए थे। तो एक बहुत बड़ी मान थी, गुफा थी, उसमें से जरफ निकल रहा था। तो जरफ का जो अगला भाग, अग्रभाग होता है, वो ऐसा लगता है कि सेल जैसा है। तो मतलब मेरे और माताजी के दोनों के छक्के छूट गए कि आज तो ये हम लोग गए काम से, है ना, खाली हम लोगों को। लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए भागा, हम अपनी जान बचाने के लिए भागे। तो ऐसा दृश्य भी हमने मतलब देखा है। बीजू है, गीदड़ है, कई प्रकार के अन्य जो दुर्लभ जीव जंतु हैं वो भी हम लोगों ने मतलब देखे हैं, प्रत्यक्ष रूप में देखे हैं। तो निश्चित रूप से धौलपुर की जो जैव विविधता है वो अपने आप में अकल्पनीय है। आपसे मेरा अगला प्रश्न है कि आपने PhD के लिए जैव विविधता को ही क्यों चुना? देखिए, जैव विविधता एक ऐसा टॉपिक है, हमारे वेदों पुराणों में कहा गया है असतो मां सदगम, कि ये पृथ्वी सिर्फ अपनी नहीं है, पृथ्वी पे अपने जीवों जो साथ रह रहे हैं, निश्चित रूप से जो मुझे लगता है प्रकृति चल फिर नहीं सकती, उसने जीवों के रूप में, आभूषणों के रूप में इन वन्य जीवों को बनाया है। तो वाइल्ड लाइफ
चुनने के पीछे काफ़ी पुरातन कहानी है कि अनुपम को भूतों से डर लगता है, लेकिन अगर अनुपम के सामने शेर आ जाए, किंग कोबरा आ जाए, तो निश्चित रूप से मैं भयभीत नहीं होऊंगा। तो ऐसा मेरा दिल की बात है। काफ़ी पहले की बात है कि एक बार मैंने एक रेस्क्यू किया था जो बिज्जू है, तो बाद में पता चला कि इसका इफेक्ट किस तरीके से है। मुझे बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि तालाब साइड एक छोटा सा प्रसंग मैं बताना चाहूँगा आपको कि जहाँ पे एक 5000 किलोमीटर दूर से ब्लैक टेल्ड गॉडविट, एक छोटी सी चिड़िया, आप उसके सास की परीक्षा लो। यह नीदरलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। हमारे धौलपुर में जो मुगलकारी रियासत है, साझाकारी रियासत है तालाबी साई, तो उसके किनारे अपनी नेस्टिंग करती है, अंडे देती है और अपने बच्चों को पाल पोस करके नीदरलैंड चली जाती है। तो जब छोटी सी चिड़िया इतना साहस प्रतीत कर सकती है, तो इंसानों को भी उससे सबक लेने की जरूरत है। वन्य जीव पशु पक्षियों को बेजवानों के रूप में पहचानते हैं और आपके द्वारा यूथ एंड ईको क्लब के जो मिशन है वन्य जीव बचाओ, पक्षी बचाओ और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो मुहिम है, उसमें भी मैं देखता हूँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से भी मैं अपील यही करना चाहूँगा कि देखो, अभी सबसे पहले तो गौरवशाली बात करें, अपना जिला राजस्थान के उसमें इसका क्षेत्रफल मात्र 3400 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, लेकिन छोटा होने के बावजूद यहाँ की जो जैव विविधता है, उसका पल्लवन पुष्पन किसी भी मायने में कम नहीं है। इसी जैव विविधता को देखते हुए 1955 में यहाँ पर केसरबाग, रामसागर और वन विहार नामक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गवर्नमेंट ने स्थापित की। अब रामसागर की बात करें अपन, तो वहाँ पे किंग कोबरा है, सबसे जहरीला सांप माना जाने वाला ग्रेट करेट भी आपको मिलता है, और जनमानस की आस्था का प्रतीक रामसागर के किनारे बाबा विष्णुगिरी का पवित्र मंदिर भी है। इसी प्रकार से हम बात करें वन विहार की, तो रियासत काली यह शिकार गिर रहा था। यहाँ पर एक लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित तलवी झील के किनारे, जहाँ चारों तरफ कमल के फूल खिल रहे हैं, तो मैं आमजन से भी अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों को भी इस तरीके से अवेयर करो कि निश्चित रूप से जो खजाना है अपने जिले का जैव विविधता का, वहाँ आप लेकर आइए। कैवला के बच्चे को ले जा रहे हैं, तो आप धौलपुर के वाइल्ड लाइफ को भी आप उभारिए, इनका संरक्षण कीजिए। आप ऐसे विचार और आइडिया लेके आइए और जो भी काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में उनको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि छोटी सी प्रशंसा निश्चित रूप से हर किसी के दिल को सुकून देती है। और मैं उन बेजुबान पशु पक्षियों की तरफ से भी धौलपुर की आमजन से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से अपील करना चाहूँगा कि अगर ये हैं तो हमारा भविष्य, कहीं ऐसा ना हो कि हम अंधाधुंध अपने भौतिकवाद की आड़ में इनका शिकार करते जाएं, इनको मारते जाएं, तो हमारी आगे वाली पीढ़ी इनको सिर्फ चिड़ियाघरों में, फोटो में, इंटरनेट पर देख पाएँ, तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। आपके पीएचडी शोध के दौरान कई ऐसे अधिकारी मिले होंगे जिनसे हो सकता है आपको अनुमति नहीं मिली हो, कई ऐसे मिले होंगे जिन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया होगा, तो आपके सफलता के लिए, आपके शोध को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं उन अधिकारियों का योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता। तो प्रमुख रूप से जिनका योगदान रहा, आपका सम्मान उन्होंने किया, आपके द्वारा भी उनका सम्मान किया गया, तो उनके सम्मान में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इसमें एक आदमी अकेला भाड़ नहीं फोड़ सकता, निश्चित रूप से बात है। तो हमारे युवा एसपी रहे जिले के आदरणीय मृदुल कच्छावा सर, जो कि अभी भी हमें हौसला अफजाई करते हैं समय समय पर, और हमने एक पर्सनल ग्रुप भी बनाया है कि जिले की जो भी वाइल्ड लाइफ है, मतलब सबसे पहले पहुंचने की जिद। इसके अलावा हमारे श्री राजीव तोमर सर हैं जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हैं, और एक बोटमैन श्री मुन्ना निषाद जी। उन व्यक्तित्व का इस तरीके से फोटो क्लिक करने का जो आइडिया है, मतलब मैं कहूँ कि 24 घंटे में से वो 20 घंटे चंबल की नहरों पर ही, उनको चंबल का पुत्र कहा जाए तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों से मुझे प्रेरणा मिली है। हमारे श्री वर्तमान DCF वाइल्ड लाइफ के श्री आशीष व्यास सर, और इन सभी पहल के पीछे एक जो क्रांति लाई मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि अपने जो तीनों सेंचुरी थे पहले रणथंभौर के अंडर में आते थे। छोटे से छोटे काम के लिए भी हमारे स्टाफ को, हम जैसे शोधार्थियों को रणथंभौर के चक्कर काटने पड़ते थे, जो यहाँ 200 से 250 किलोमीटर था। लेकिन हमने न्यूज़पेपरों में क्रांति, गवर्नमेंट को बार बार पत्र लिखे, सोशल मीडिया पर हमने चेतना फैलाई, तो आखिरकार अशोक गहलोत जी की सरकार ने हमारे सुख दर्द को समझा, पशु पक्षियों के दर्द को समझा,
और अपना DCF मुख्यालय अभी जो धौलपुर के बाड़ी रोड पर नवसृजित किया गया है, तो निश्चित रूप से एक ईमानदारी से की गई पहल एक न एक दिन रंग जरूर लाती है। अभी जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा भी बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा एक मार्ग प्रशस्त होगा और जिन अधिकारियों का योगदान रहा उन सभी का आपने अभी धन्यवाद ज्ञापित किया। और मुझे सुनने में आया है कि आपके द्वारा जो है प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो भी हाइड कर लिया गया है और मैं ईश्वर से दुआ करूँगा कि आप उस लक्ष्य को पाने में सफल हों। और मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताएं कि आपका लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य जिसे कहते हैं। देखो, इंसान का परम लक्ष्य तो यही है कि अपन मानव हैं तो मानव के नाते कुछ ऐसे काम करें कि अपनी इंसानियत झलकनी चाहिए। कोई भी काम करें, दुनिया में कहती हैं कि आसमान की तरफ एक पत्थर जिम्मेदारी से उछाला जाए। तो एक छोटा सा प्रसंग इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कोटा भी हमारे यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। मुझे पता चला कि उत्तर भारत में एकमात्र यूनिवर्सिटी है कोटा विश्वविद्यालय जो रेप्टिलियन साइंस, जो हमारे सांप हैं, केकड़ी है, बिच्छू हैं, उन पर MSc कोर्स चला रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ललक लगी। मैंने सारे कार्यक्रम छोड़ के रेप्टिलियन साइंस MSc में अपना इंटरेस्ट लिया। देहरादून में वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, सेंसस करा रहा है। तो आप अपनी स्किल को उभारते रहिए। आजकल का ज़माना सिर्फ किताबों का नहीं रह गया है। किताबों के साथ साथ आपका जो हुनर है, आपकी जो स्किल है, उसको डे बाई डे आप डेवलप कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है, मैं हालांकि आप कह रहे हो इस तरीके से, मैं बहुत आगे की नहीं सोचता हूँ। मेरा तो मकसद यही है कि जो प्रेजेंट में है, रात को सोने से पहले इस प्रकार का सुकून भरा काम करें कि आपको लगे कि आज का दिन वास्तव में सार्थक रहा। और मैं बार बार ये अपील करना चाहूँगा, बार बार निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से अपने ज़िले की जो जैव विविधता है, शानदार फ्लोरा एंड फाउना है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट केवलादेव और भी जो देश भर के ख्यातिनुमा जो सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर हैं, किसी भी प्रकार से कम नहीं है। हालांकि इन सबको उभारने का जिम्मा केवल सरकार का नहीं है, आम आदमी का भी फर्ज है, धौलपुर जिले के लोकल नागरिकों का भी फर्ज है। और मैं वर्तमान राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जितना बार धन्यवाद देना चाहूँ वो मेरे लिए कम है कि निश्चित रूप से हमारे कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी, जो बहुत ही गौरव की बात है कि अपने राजस्थान से भी वो कैबिनेट मंत्री हैं और ऐसी अच्छी पहल करते हैं अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को उभारने के लिए, फ्लोरा एंड फौना को उभारने के लिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको भी हार्दिक आभार देना चाहूँगा। एक छोटी सी अपील यही है हमारी कि इनका प्रोटेक्शन आप एक इस तरीके का मास्टर प्लान बनाया जाए और ऐसा भी नहीं हो कि टाइगर रिजर्व के दौरान जो विस्थापित हैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से आप इनका किया जाए। और एक बड़ी दुखद बड़ी कहानी ये है कि इन तीनों सेंचुरी में मिला के टोटल 257 का स्टाफ है, लेकिन अभी मैंने परसों पता किया कि यहाँ पे ओनली 30 से 32 स्टाफ लगा हुआ है। तो आप ही बताइए कि किस प्रकार से 3000 से 3500 वर्ग किलोमीटर का एरिया 30 से 35 लोगों की जिम्मेदारी किस प्रकार से हो सकता है। तो मेरा राज्य सरकार से भी, संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी से भी करबद्ध निवेदन है कि आप इस धौलपुर की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए यहाँ का जो मेन फोर्स है, जो खाली पोस्ट है, आप वन विभाग की जितने जल्दी से जल्दी भरें। और एक अपील है कि कोई चिड़िया अगर कजाकिस्तान और साइबेरिया से उन्मुक्त अपने बच्चों की खातिर उड़ी चली जाती है केवलादेव और धौलपुर की सेंचुरी में, फिर वह कभी यह नहीं देखती कि सरहद किसकी है। उसको तो जहाँ पे दिल और सुकून मिलता है, उसके बच्चों और परिवार का नेस्टिंग एंड रिप्रोडक्शन की अच्छी फैसिलिटी बनती है, वही उसका घर होता है, वही उसका आखिरी ठिकाना होता है। और वो कभी किसी से नहीं करते कि मानव जाति किस प्रकार की कर रही है। एक दिन अपने बच्चों को पाल पोस के 5000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर तक अपना सफर बिना थके। और मैंने मतलब अखबार के माध्यम से पढ़ा कि आपने एक स्कॉलर के रूप में आपको दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली से भी और आगे शायद आप मुंबई वगैरह भी गए और वहाँ पर आपने धौलपुर जिले की जो जैव विविधता है उस पर अपना शानदार उद्बोधन दिया था। और यहाँ के धौलपुर जिले को ही नहीं बल्कि राजस्थान के जो 2 लोग गए थे उनमें एक नाम आपका था और आपने हमारे राजस्थान और धौलपुर को वहाँ पर गौरवान्वित किया अपने शोध के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जैव विविधता के ऊपर विचार व्यक्त किए। तो निश्चित रूप से अनुपम जी, आप जिस तरीके से धौलपुर जिले को एक पहचान दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका ये सफ़र इसी तरीके से चलता रहेगा और आपसे फिर दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। सेव वर्ल्ड, वाइल्ड लाइफ बचाइए। जय धौलपुर, जय हिंदुस्तान। थैंक यू।